सतीश यादव में क्या है? सतीश यादव में अपनापन है, झूठे वादे नहीं है। जो 40 साल से ये गड्ढे खत्म नहीं हुए अब तक इन्हीं का। मैंने कांग्रेस का विधायक बनाया था। है, मैंने कभी जिंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं सतीश को कब देखा? परखा है जभी तो। एक बार ऐसी बात हुई बिरंदर के स्कूल में हरियाणा में चुनावी समर चल रहा है और आज हम रेवाड़ी विधानसभा में हैं। बातचीत कराते हैं रेवाड़ी में आखिर अंतिम चुनाव का अंतिम चरण है, क्या माहौल है? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत है जी। पुनीत जी कहाँ से हो? मैं रेवाड़ी से ही हूँ, महावीर नगर से। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव के अंतिम पड़ाव पे है, क्या चल रहा है? जनता परिवर्तन का मूड बना रही है। मतलब इन दोनों पार्टियों से को देख लिया, अब एक को 50 साल, एक को 10-15 साल से पीछे, तो कुछ नया, कुछ अलग जो कुछ इस रेवाड़ी के लिए कर सके, उसके लिए परिवर्तन का मूड बना रही है जनता। क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में टक्कर क्या हो रही है, परिवर्तन कैसे कर रहे हो? यहाँ पर जो मुद्दा है रेवाड़ी का, वो है अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। पिछले 50 साल से 40 साल से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी रही है, क्योंकि एक सोच की कमी रही है यहाँ पर ना। आप देखिए रोडों की हालत टूटी पड़ी है, सीवरेज ओवरफ्लो है, आपकी कोई सुविधाएं नहीं है कोई भी नागरिकों को, तो इसलिए लोग बाग परिवर्तन की तरफ जा रही है इस बार। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, क्या मानते हैं आपकी बार चुनाव में क्या रहेगा? इस बार जनता विकल्प तराश रही है कि इन दोनों के अलावा कोई विकल्प चुने, तो उसमें सतीश यादव जी खरे उतर रहे हैं। जनता का प्यार मिल रहा है तो, और लगता है कि बदलाव होगा। तो रेवाड़ी के नेताओं को टिकट मिला नहीं, कोसली से बीजेपी के प्रत्याशी को टिकट मिला है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो लक्ष्मण जी हैं वो कोसली से विधायक थे, तो उनका वहाँ से टिकट कटा, 22 लाख उनको यहाँ मिल गया, लेकिन वो यहाँ के है भी नहीं बेसिकली, और ना उनकी वो सोच, अगर वो सोच होती तो वो कोसली रहते। तो बीजेपी के बड़े प्रत्याशी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, रणदीप सिंह कापड़ीवास, क्या लग रहा है उनका समर्थन किस तरफ जा रहा है? अभी तक वो साइलेंट है। समर्थन तो अभी तो वैसे वो उनकी स्वयं की इच्छा है, लेकिन सतीश भाई साहब ने भी पिछली बार उनकी मदद की थी, 19 के चुनाव के अंदर समर्थन दिया था, तो स्वाभाविक आशीर्वाद उनके साथ ही है। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? पवन कुमार। कहाँ से पवन जी? मॉल टाउन से। पवन जी क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में, क्या देख रहे हो आप? भाई साहब चुनाव में जो भाई साहब बताया मुद्दे यही हैं, स्वच्छता का, रोड का, कंस्ट्रक्शन का। पिछले 50 सालों से 45 सालों से कांग्रेस का सरकार रही है यहाँ पे, एक बार बीजेपी की सरकार आई थी, यहाँ पे काम नहीं हुआ है कुछ भी। और क्या यही रह रहे हैं, काम होता नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई है। आप जनता से देख लो, जनता खुद परेशान है, लेकिन क्या होता है लोगों के जब मन में दिमाग में रहता है कि यार कांग्रेस जिता दो, बीजेपी जिता दो। इस बार लोगों ने बदल दिया है, लोगों ने सोचा है कि प्रधान जी को जिताना है, क्योंकि विकास एक आदमी यही है जो करा सकता है रेवाड़ी के अंदर। जनता खुल के बता नहीं पा रही कि वोट किसको करेंगे, कहते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, कभी सतीश यादव का नाम कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप देखना रिजल्ट आपको बिल्कुल विपरीत मिलेगा, प्रधान जी सबसे ऊपर मिलेंगे। क्या कारण है, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस को वोट लोगों को पता लग गया ना, कांग्रेस का तो बहिष्कार हो गया। कप्तान साहब ने अभी कल परसों गाड़ियाँ तोड़वाई हैं, किसकी गाड़ी है जो उन्होंने बहिष्कार कर रखा था, उनकी गाड़ी तोड़वाई है, तो वो बौखलाहट है उस चीज़ का। लक्ष्मण जी अपने कोसली से हैं, कोसली से अगर वो कहते हैं कि अगर कोसली में पर्चा उन्होंने वो किया, विकास किया होता, तो लोग वहाँ से आने नहीं देते उनको यहाँ पे। अब जो कोसली से नकार दिया, उसको रेवाड़ी पे थोप दिया, थोपने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना उसके अंदर बिल्कुल। और चुनावी समीकरण आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, क्या चल रहा है? सर चुनावी समीकरण एक तरफा है, शहर से एक तरफा है, गांव में भी माहौल है। और आज अभी हम 3-4 गाँव में होके आए हैं, तो वहाँ पे लोगों ने कहा है जी हम प्रधान जी के साथ हैं बिल्कुल। कितने वोटों से जीतेंगे? चुनाव का समीकरण क्या रहेगा हमारी तरफ से? जैसे हमने जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं, 20 से 25 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे। आप पार्टी? हाँ पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी हर लोग जुड़े पड़े हैं उसके अंदर बिल्कुल। छोटे मतलब सफाई के लिए जो उनका मुद्दे हैं कि हमें स्कूल अच्छे बनाने हैं, हमें हॉस्पिटल अच्छे बनाने हैं, तो उस मुद्दे पे लोग जुड़े पड़े हैं उसके अंदर। और सतीश यादव को कैसा मानते हैं कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ 25 साल से लगातार सतीश यादव जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ से। हम तो खुद उनको पर्सनली कई कामों में देखा है, उनको पजोखा है हमने, लोगों के काम कराते हैं उसके अंदर। आज आप देख लेना सतीश यादव जी के परिवार में उनके भाई है सरकारी कर्मचारी एक, वो भी सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी पे गए हैं, उसके अलावा उनके परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर किसी को लगवाया तो किसी शहर के बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को लगाया है। आप अपोजिशन में देख लो कितने बच्चों को लगवा रखा है लोगों ने, अपने परिवार को सरकारी नौकरी दिला रखी है उसके अंदर। तो क्या जनता समझदार है? जनता खुद समझती है अब की बार समझ रही है, और जनता चुपचाप है, वो आपको रिजल्ट दिखा देगी जब रिजल्ट आएगा, जब आपको दिखा देंगे क्या है इसका रिजल्ट का। राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम कासिम ठेकेदार है जी। क्या लग रहा है अब की बार रेवाड़ी का चुनाव? भाई अब की बार तो सतीश यादव का लग रहा है, सतीश यादव जीतेंगे अब की बार।
क्या है अब की बार बीजेपी कांग्रेस को क्यों नहीं कर रहे हो? देखो 10 साल अभी बीजेपी को हमने देख लिया और करीब 40 से 45 साल हमने इनको देख लिया, कांग्रेस को देख लिया। आज तक ना कोई रोड बना ढंग का, ना कोई सीवर जाम रहते हैं, सारा सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, गली गली में कहीं मार्केट में जाम लगे पड़े हैं, कोई व्यवस्था सही नहीं है। आज तक किसी ने काम नहीं करा। एक सतीश यादव एक ऐसा है जो काम करने का इच्छुक रखता है और काम करना जानता है, कराना भी जानता है। अब की बार लोग खुल के नहीं बता पा रहे कि वोट किसको करेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला बताते हैं। उन्होंने मन बना लिया कि सतीश यादव को वोट देना है, मन बना रखा है। वो कोई सामने आए या ना आए, लेकिन उनका मन है कि अब सतीश यादव को जिताना है। सतीश यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि शहर का काम कर सकता है। शहर बीजेपी से क्या नाराजी है? बीजेपी से क्या 10 साल में आज तक बीजेपी ने करा क्या है? आज तक हम बताओ क्या क्या है? सिर्फ झूठे वादे, खोखली बातें की हैं। और एक मैं कल हमारे पड़ोस में प्रोग्राम था, मैं आपसे क्या बता दूं, बोला ये स्कूटी मिलेगी, ये मिलेगी, फला मिलेगी। अरे क्या को झूठ बोलते हो? जब 10 साल तक आपने बिजली फ्री नहीं दी तो अब 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। ये सब झूठ बात है। सतीश यादव आम आदमी पार्टी जो एक ईमानदार पार्टी है, उन्होंने जो बोला है, जो किया है, वो करके दिखाया है। आप दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो, यहाँ भी वो करके दिखाएंगे। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी, के सहयोग से आएगी। राम राम साहब। राम राम जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, क्या देखा आपकी बार चुनाव में? आप भी घूमते होंगे, जनता क्या चाह रही है? भाई जनता जो चाह रही है ना, हाँ, वो अब के बार ये चाह रही है जनता कि भाई कैप्टन हाउस को भी देख लिया जनता ने पिछले 35-40 सालों से, और पिछले 10 सालों से बीजेपी को भी देख लिया। कहीं से जनता की संतुष्टि पूरी नहीं हो पा रही। जनता चाह रही है बदलाव, और बदलाव के रूप में देख रही है जनता सतीश यादव की तरफ। क्या है सतीश यादव में ऐसा? सतीश यादव में क्या है? सतीश यादव में अपनापन है, झूठे वादे नहीं है। जो कहा धरातल पे खड़े होके का, सबके बीच का, हमेशा सबके दुख सुख में खड़े रहे। एक कॉल दूर पुलिस की तरह, 112 मिलाओ तुरंत हाजिर, सतीश को मिलाओ तुरंत हाजिर। ये इलेक्शन तो हमें हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद सिर्फ सतीश यादव एक बंदा है जो हर जगह खड़ा मिलेगा आपको, हर दुख सुख में, चाहे किसी भी प्रकार की शहर की समस्याओं से हो, हमारे जो पशुओं से पीड़ित हैं उनके बारे में हो, और बहुत से मतलब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सतीश हमेशा आज। चुनाव का समीकरण क्या रहेगा अब की बार? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या हालात? मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है सतीश यादव के सिवाय। जहाँ आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, मोहल्लों में जाओ, गली कूचड़े, जहाँ जाओगे आप सतीश को पाओगे। ये शहर में हम खड़े थे, शहर का विकास कौन करा सकता है? अच्छा, शहर का विकास आज के दिन सतीश ही करा सकता है, क्योंकि पिछले साल से मैंने पहले भी बताया आपको कि पिछले 30 सालों से ये देख लिए, घूम फिर लिए, कहीं कुछ लगा ही नहीं। कैप्टन साहब बड़े बड़े महकमे रह चुके हैं, कैप्टन साहब के कैबिनेट मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे, PWD मंत्री रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सिवाय। राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नकुल जी, नकुल सैनी। क्या लग रहा है अब की बार किसको जिताओगे? इस बार रेवाड़ी में जो माहौल चल रहा है वो परिवर्तन की लहर चल रही है बहुत ज़बरदस्त। और जो पिछले 50 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने रेवाड़ी शहर को धकेलने का काम किया है, लोगों को परेशान करने का काम किया है, चाहे शहर में दारोडा का बस स्टैंड देख लो, चाहे साबी नदी देख लो, चाहे चारों तरफ चौक देख लो, चाहे ये कैटल्स देख लो। तो इनको कौन सही करवा सकता है? सतीश यादव एक बोल्ड नेता है जो काम करने की हिम्मत रखता है और काम करवाने की भी हिम्मत रखता है। सतीश यादव हर किसी के सुख दुख में 1 मिनट में खड़े रहते हैं। उस मुझे लगता है इस बार रेवाड़ी शहर से सतीश यादव। राम राम साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या देखा आपकी बार चुनाव में रेवाड़ी में? भाई साहब इस बार जहाँ भी है सतीश यादव की लहर चल रही है। कहीं भी देखो हर आदमी जागरूक हो चुका है, वो यही सोच रहा है कि इस बार सतीश यादव को मौका देना चाहिए। हमने कई बार कप्तान साहब को दे लिया, एक बार चिरंजीवी को दे लिया, 10 साल बीजेपी रह ली, पर यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। हर तरह से लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार सतीश यादव वही विकास करवा सकता है, और कोई दिख नहीं रहा है कोई। आखिर विधायक जनता किसको बना रही है और क्या माहौल है रेवाड़ी में? देखो जी, रेवाड़ी में माहौल सिर्फ सतीश का है। हर किसी से पूछ लो, सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि भाई इस बार सतीश यादव को दो, इस बार भाई बंदा मेहनती है, इस बार सतीश यादव। क्या आखिर किस तरफ जाएगा चुनाव? देखो अंतिम 3 दिन बच रहे हैं। अंतिम 3 दिन में सब जगह सतीश यादव ही हो रहा है इस टाइम। जहाँ चले जाओ, गली के अंदर चले जाओ, किसी बिरादरी से पूछ लो, छत्तीस बिरादरी एक ही आवाज़ आ रही है, सतीश यादव। राम राम साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। सबसे पहले मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक अवसर दिया मुझे अपनी बात रखने के लिए। क्या है अब की बार चुनाव का समीकरण क्या बन रहा है?
देखिए चुनाव का समीकरण इसमें कुछ सोचने वाला कुछ विचार है नहीं, क्योंकि आम पब्लिक का चुनाव है, आम जनता का। और जो लोग यहाँ सत्ताधारी बन के बैठे हैं पिछले 40 साल से, वो दो घरानों का यहाँ पे चल रहा है सियासत। तो इस बार लोगों ने, आम पब्लिक ने मन बना लिया है, वो ऊब चुके हैं इन लोगों से। इनकी जो कार्यशैली है वो लोगों को रास नहीं आ रही है कि सिर्फ चुनाव में आके अपने वादे कर जाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ढोल नगाड़े घोड़े से ऐसा माहौल बनाते हैं कि जैसे कि यार ये जिस धरती के ऊपर साक्षात भगवान आ गए हों, ऐसा प्रकट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोगों में ये चीज़ जान चुके हैं कि ये सिर्फ करने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, मात्र वोट लिया और अपना काम करके निकल जाते हैं। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप आम पब्लिक में जाइए, अगर आप इसको 3 वर्ग में बांटेंगे, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, तो युवा में आप जाइए। युवा सबसे पहले कहता है बिना जीपीएस के हमारे यहाँ का नेता मोहल्ले में नहीं पहुँच सकता। उसको ये नहीं पता चौधरीवाड़ा कहाँ है, बंजारवाड़ा कहाँ है। तो आप सोचे जिस नेता को बिना जीपीएस के सहायता के अगर वो किसी मोहल्ले में नहीं पहुँच पा रहा है तो वो क्या है, मोहल्ले देश का विकास करेगा, शहर का विकास करेगा। इसलिए रेवाड़ी शहर कह रहा है कि हम उसी बंदे को लेके आएंगे, उसी कैंडिडेट को लाएंगे जिसको एटलीस्ट ये तो पता है कि ये मोहल्ला कहाँ है, गली कहाँ है। ये ऐसा कौन सा नेता है जिसको पता हो जीपीएस विदाउट? एक ही पर्सन है, सतीश यादव। यहीं पला बड़ा है, यहीं वकालत करी है, यहीं जिला पार्षद रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। ऐसा नहीं है, अगर एजुकेशन लेवल में बात करें इनसे ज़्यादा किसी की एजुकेशन नहीं है। सोशल वर्क में बात करें इनसे ज़्यादा कोई सोशल वर्क नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज़ इनके साथ होती है कि ये लोग सत्ताधारी एक प्लानिंग के तहत इनको हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार लोग वो चीज़ से दूर हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं इनकी सियासत। जी सर। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी 3 दिन बच रहे हैं। 3 दिन क्या बच रहे हैं? हाँ, आप खूब जाते हो ना इधर उधर। हाँ जी। सड़क का हाल देखा है? हाँ जी। 40 साल से ये गड्ढे खत्म नहीं हुए अब तक, इन्हीं का। मैंने कांग्रेस का विधायक बनाया था। मैंने कभी जिंदगी में कांग्रेस को वोट नहीं दिया, पूरी जिंदगी में ही? पूरी जिंदगी में नहीं। इसको दिया। करते हो बीजेपी या कोई भी है, इसके सामने दूसरी सरकार होती तो अब की बार बीजेपी की क्या हालात है? बीजेपी भी आपके डाउन है थोड़ा। ये सतीश अच्छा है आपके। सतीश क्यों अच्छा है? अच्छा ये है कि ये सबके काम करवा देता है, एक फ़ोन में जहाँ भी कहो काम हो जाते हैं इसके में। कोई भी काम हो, किसी भी बिगड़ा हुआ, ये सुधरवा देता है। कब देखा आपने सतीश को? कब देखा? परखा है जभी तो। एक बार ऐसी बात हुई, वीरेंद्र के स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था, सीट फुल हो चुकी थी। राव वीरेंद्र से भी लिखवा के ले आया है जी, नहीं भरी। उन्होंने बोला भाई ख़त्म है। सतीश यादव ने एक फ़ोन किया, भाई आ रहा हूँ मैं, भरेगा, खरदेशी कर दिया। कौन जीत रहा है रेवाड़ी में? सतीश यादव। आपको क्या लग रहा है ओवरऑल माहौल क्या है पूरे शहर के अलावा? और क्या? कप्तान तो यूँ डाउन है। हाँ। कि मुसलमानों की हिसाब किताब है, लोग बाग वाले तो मुसलमान है, रोटी खाता है उनकी पर, और हमेशा मुसलमानों से वोट लेता है, ये जब जीतता है। और अब की बार बीजेपी बैकफुट पे क्या कारण है? बैकफुट पे क्या है कि भाई अब सतीश यादव योद्धा अच्छा आ गया, तगड़ा मांग रहा था। नहीं, बुहारी का निशान आ गया इसका, और वो कुछ वादे कर गया है केजरीवाल। तो झाड़ू बारी है अब की बार सब पे। हाँ देखो, है तो उम्मीद। क्या रहेगा फिर, आखिर कौन बनेगा विधायक? भाई मेरी निगाह में तो यही बनेगा। ये रेवाड़ी शहर में हम खड़े हैं। राम राम ताऊ जी। रेवाड़ी शहर में हम खड़े हैं, लोगों से बातचीत करी कि जो रेवाड़ी का जो अच्छा विकास होना था वो लगभग 30 से 40 सालों में विकास नहीं हो पाया हो। आखिर जनता है किस करवट जाकर मतदान करेगी? 5 अक्टूबर बताएं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? वैभव भारद्वाज। किसको दे रहे हो अब की बार वोट? भाई साहब कुछ ऑप्शन ही नहीं है सतीश भाई के अलावा। कारण ये साफ छवि के नेता हैं। क्या देखा भाई साहब? आप ये मेरे से अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपने क्या नहीं देखा सतीश भाई के अंदर? बीजेपी कांग्रेस भी है भाई साहब। अपने रेवाड़ी के अंदर 12 से ज़्यादा लोग हैं जो कैंडिडेट हैं, जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, पर अपने सतीश भाई जैसे छवि आप एक किसी बंदे की बता दीजिए मेरे को। नेता हो तो सभी ऐसे करते चुनाव? नहीं, चुनाव टाइप के बाद में भी आप देख लीजिए आके। हम ये नहीं कहते सतीश भाई जीतने के बाद ऐसा नहीं करेंगे। सतीश भाई जीतेंगे तो भी सबके साथ है, अगर नहीं जीतते 1% तो भी सबके साथ खड़े हैं। एक भाईचारे की जो मुनीम है वो निभा के रखनी है हमारे को। क्या शहर का विकास हुआ? बीजेपी 10 साल से थी, कांग्रेस का विधायक था। आपके सामने रोड देख लीजिए, आप खुद एक रोड बता दीजिए जो 10 साल पहले नरवीर ने बनाया था बीजेपी का, अब तक बना हुआ है ये, बाकी टूट गया। उसके बाद कप्तान का राज आया, कभी पहले भी आना इसने खड्डे खत्म, आज भी खड्डे वही है इसके। हमने लोगों से बातचीत करी कि शहर का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। जनता कह रही कि सतीश यादव को हम वोट करेंगे। अब
अंतिम केवल 2-3 दिन शेष बचे हैं। किस तरफ मतदान ज़्यादा होता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।